संगीन मामलों को लेकर आखिर क्यों नहीं सरकार कोई नया कानून बनाती है? आखिर में न्याय के लिए क्यों बेटियों को ही अपनी जान देनी पड़ती है? जिंदा रहने पर सफाई देनी पड़ती है। नवभारत समाचार संवाददाता जितेंद्र शुक्ला द्वारा किए गए संवाद बाराबंकी न्यायालय की महिला अधिवक्ता जयश्री यादव एवं बाराबंकी 1098 की अमृता, क्या कानून होना चाहिए? सरकार को ऐसे मामलों में कैसा बयानाना कानून चाहिए? नवभारत समाचार बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जितेंद्र शुक्ला। और बलरामपुर की घटना सामने आई, उसको लेके क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये हाथरस तो ये ऐसा नहीं है कि ये यही एक केस है, ये कल को बाराबंकी केस भी हो सकता है, लखनऊ केस भी हो सकता है। इसमें देखिए बहुत ज़रूरी है, देखिए सरकार है, सरकार चुनाव के टाइम में क्या करती है, घर घर जाके वोट मांगती है। वोट मांगने में जब उसको शर्म नहीं आती तो एक अपराधियों को सजा देने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? बेटियों से जुड़ा मामला है तो ऐसा क्या है कि बेटियों को लेके जो है सरकार कोई मतलब ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को? हो सकता है उनका अपना कोई बेनिफिट ऐसा ना दिख रहा हो कि इसमें कोई वो एक नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे बचेंगी बेटियाँ और कैसे पढ़ेंगी बेटियाँ? कल तक की रात में ये बेटियाँ सेफ नहीं थी कि चलो भाई उनके साथ रात में हम नहीं निकल सकते थे। आज तो हम दिन में सेफ नहीं है, रेप करके कत्ल करके और इस तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसके लिए सरकार का निर्भया कांड हुआ, देखिए लोगों के कैंडल जलाने से, जगह जगह चौराहे चौराहे पे कैंडल लगने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि एक केस खत्म होगा और 10 दिन बाद दूसरा केस खड़ा हो जाएगा, फिर लोग उसके लिए करेंगे। लोगों से इस तरीके से कुछ नहीं होगा। इसमें सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़िए। और जो इतने मंत्री हैं जैसे स्मिता रानी हुई और इतने मंत्री जो फीमेल्स हैं, एटलीस्ट हेमा मालिनी, ये सब कहाँ हैं? बोले ये सब जब बाहर निकलेंगी तभी कुछ होगा। ये जब कहेंगी कि भाई हाँ कुछ होना चाहिए, क्योंकि शायद इनकी बेटियां या बड़े लोगों की बेटियां सेफ हैं, वो अपनी गाड़ी से जाती हैं चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, लेकिन एक आम इंसान की बेटियां इतनी सेफ नहीं हैं। तो उसके लिए सरकार को मतलब कोई कदम ज़रूर उठाना चाहिए, कोई स्ट्रिक्ट कानून ऐसा उठाना चाहिए कि रेप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक इल्ज़ाम एक लड़की ने लगाया कि हाँ उसके साथ रेप हुआ और आपने उठाया और सज़ा दे दिया, नहीं, आप पूरा तहकीकात करिए और अगर वाकई वो साबित हो जाता है कि ये रेप इसी ने किया है तो उसके लिए ऐसा कानून होना चाहिए जिससे वो डरे, तब ये कांड कर सकता है। इस तरीके से नहीं कि एक निर्भया कांड अभी 3 साल 6-7 चल रहा, अब ये हाजिर, फिर कल बाराबंकी कांड होगा, फिर एक लखनऊ कांड होगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये कैंडल लाइट जैसे कि एक दलित बेटी का भी मामला सामने आया कि दलित बेटी भी है और दलित के साथ अन्याय हो रहा, वहाँ पे लोग मतलब जो नेता हैं और पदाधिकारी हैं वो राजनीति भी कर रहे हैं और दलित का मुद्दा भी उठा रहे हैं कि ऐसा कुछ जो है इस सरकार में दलित का जो है मतलब एक तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसे में दलित एक इल्ज़ाम एक लड़की ने लगाया कि हाँ उसके साथ रेप हुआ और आपने उठाया और सज़ा दे दिया, नहीं, आप पूरा तहकीकात करिए और अगर वाकई वो साबित हो जाता है कि ये रेप इसी ने किया है तो उसके लिए ऐसा कानून होना चाहिए जिससे वो डरे, तब ये कांड कर सकता है। इस तरीके से नहीं कि एक निर्भया कांड अभी 3 साल 6-7 चल रहा, अब ये हाजिर, फिर कल बाराबंकी कांड होगा, फिर एक लखनऊ कांड होगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये कैंडल लाइट जैसे कि एक दलित बेटी का भी मामला सामने आया कि दलित बेटी भी है और दलित के साथ अन्याय हो रहा, वहाँ पे लोग मतलब जो नेता हैं और पदाधिकारी हैं वो राजनीति भी कर रहे हैं और दलित का मुद्दा भी उठा रहे हैं कि ऐसा कुछ जो है इस सरकार में दलित का जो है मतलब एक तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसे में दलित के मामले को लेकर नहीं, ये एक केवल एक मुद्दा, ये देखिए पार्टी अकॉर्डिंग मतलब अभी कोई ब्राह्मण की लड़की होती तो ब्राह्मण कुल उठा जाता, अभी कोई यादव की लड़की होती तो यादव कुल आ जाता, या अभी कोई दलित की है तो दलित। ये किसी एक पर्टिकुलर लड़की का सवाल नहीं है, क्योंकि रेप करने वाले ये नहीं देख रहे कि वो दलित है, कि वो ब्राह्मण है, कि वो यादव है, कि वो मिश्रा है, कि पंडित है। उनको जो ये कर रहे हैं ये बहुत गलत है। ये किसी धर्म से या किसी जात से इसको वो नहीं करना चाहिए कि एक दलित लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाकी भी आप देखिए निर्भया शायद दलित नहीं थी या और जो केसेस होते हैं उसमें वो दलित नहीं थी। ये तो एक मुद्दा बन गया कि हाँ भाई दलित रहे, उनके लिए एक स्पेशल कानून है, तो लेकिन ये सबके लिए इक्वली है। बेटियों को किस तरीके से न्याय मिलना चाहिए? सर आपका नज़रिया क्या है, आपके क्या विचार है? मेरे अकॉर्डिंग तो सरकार को इसमें ऐसा एक कानून, नया कानून बनाना चाहिए जिसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि फॉरेन देशों में है कि हाँ आप रेप किए तो हाथ काट दिया गया, जैसे सऊदी अरब में है, अभी अफगानिस्तान का देख रही थी कि उसको पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करते हैं उसको मार, तो उसको वो दर्द ज़रूर एहसास दिलाना चाहिए कि पब्लिक के सामने ही एहसास दिलाना है। हालांकि ये कानून देश में नहीं बनना है, भारत में तो ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ अगर साबित होता है तो उनको सज़ा तो दे। इतना टाइम क्यों लगाते हैं? इतना टाइम क्या करना है उसमें? कौन सा उसने बहुत विजय प्राप्त किया है कि उससे एक विधायक भी मिलने जा रहे हैं और उससे एक ऐड भी आ रहा है कि कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है, रोड पे लोग उतर रहे हैं। रोड पे उतरने से ये सबसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक निर्भया कांड पे भी लोग रोड पे उतरा और क्या हो गया, और उसके बाद अभी ये कांड हो गया, फिर अगला कांड होगा, तो रोड पे लोग केवल ये तो सब अपने अपने नेता हैं और सब अपना अपना पार्टी को दिखाना है कि भाई हमने ये किया है इस केस में।
इन सब से होना कुछ नहीं है। जब तक सरकार कुछ कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तब तक होना इससे कुछ नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाराबंकी में कलेक्ट्रेट में जो है यहाँ पे अधिवक्ता जयश्री हैं, उनके कुछ विचार हैं जो अपने विचार रखना चाहती हैं हाथरस कांड और बलरामपुर की घटना को लेके। आइए हम बात कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जयश्री यादव एडवोकेट। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि हाथरस कांड जो हुआ बहुत ही गंभीर अपराध है। इस तरह से शय देना नहीं सही है। जिस हिसाब से उस लड़की की जीभ काट दी जाती है, हड्डी तोड़ दी जाती है और फिर उसके बाद रेप होता है उसके साथ, ये सब बहुत जघन्य अपराध है, बहुत गंभीर अपराध है। इसका बढ़ावा देना बहुत ही गलत होगा। इसलिए हम यही चाहेंगे सीबीआई जांच हो और सही जो तथ्य हैं उनके में जानकारी कराई जाए। सरकार से हमारी यह डिमांड है। फिर बाद में अगर कुछ ऐसा लगता है तो उनको फांसी दी जाए। धन्यवाद। जैसे आप देख सकते हैं ये जयश्री जी हैं जो अपने विचार व्यक्त कर रही हैं। मतलब किस प्रकार से क्या मतलब वो जैसे कि उनके परिवार के लोग हैं, जो घटना हुई है और वो बहुत परेशान हैं और मतलब वो सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है जांच की मांग कर रहे हैं। तो क्या मतलब सरकार को कैसा कदम उठाना चाहिए? हमारे हिसाब से जैसे उन्होंने कहा कि हाँ सीबीआई जांच नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से तो लगता है कि सही जांच होनी चाहिए। अगर सही तथ्य की जानकारी करानी है तो होना चाहिए। नहीं तो मतलब जैसे कि वो सीबीआई जांच वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो कराने के बाद परिवार कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच जो है सरकार को कराना उचित है कि नहीं? बिल्कुल उचित है। तो एक बेटी के लिए आप क्या मतलब क्या मांग कर रही हैं, क्या होना चाहिए, उसको न्याय कैसे मिलना चाहिए? एक बेटी के लिए मांग हम यही करेंगे भाई सीबीआई जांच हो और सही तथ्यों की जानकारी हो, लॉ बनाए, कानून बनाए और साक्ष्य हो क्या कैसे क्या होना चाहिए। तो हमारा कानून भी बताता है, माननीय न्यायमूर्ति जी हैं उनके द्वारा हर चीज सब कुछ विद्वान अधिवक्ता जी हैं, सभी हैं। तो जैसे मतलब रात में जो है एक लड़की मतलब उस लड़की का जो है 100 भी जो है चोरी छिपे जला देने का मामला भी सामने आया है। परिवारजनों द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा और लगातार उसका विरोध भी किया जा रहा। तो ये क्या जो है वहाँ के जिला अधिकारी के ऊपर भी आरोप लगाया गया है हाथरस के। तो ऐसे में क्या आप कहेंगे? क्या हम तो ये कहेंगे जो हुआ 100 चुपके से जला दिया गया, ये बहुत गलत किया है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनके परिवार की पीड़ा देखनी चाहिए कि ऐसे तो रेप होता है, जीभ काट दी जाती है, ऐसे तो सब जगह अपराध होता है, बाद में उसको चुप छुपा के जला दिया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये गलत किया है जो भी किया। जिला प्रशासन जिला अधिकारी इसका दोषी है। जिला अधिकारी इसका दोषी। इसी